गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेड विद पेशेंस। आप सभी का स्वागत है निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के इस एनालिसिस में। आज की जो एक्सपायरी थी काफ़ी अच्छी एक्सपायरी थी और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी थी। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया और हमारे जोन्स ने हमें किस तरह का हेल्प किया। तो इसके लिए हम इसे जरा प्ले करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने ओपनिंग कहाँ पर दी। तो कल जैसे कि मैंने कहा था, ओपनिंग अगर एक लेवल के ऊपर रहेगी तो हमें बुलिश मूवमेंट दिखने मिल सकता है, लेकिन अब ये बुलिश मूवमेंट ज्यादा देर के लिए नहीं रहा। निफ्टी वहीं से हमें एक पुट साइड पे मूवमेंट दे दिया और इसने किस तरह से वो पैटर्न बनाया, इसे आप जरा ध्यान से देख लीजिए और किस तरह से हमारे सप्लाई जोन ने हमारी हेल्प की। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 5 मिनट का कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो हम रुकते हैं, हम इमीडिएट ट्रेड नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर एक हाई बन चुका था। अब अगर आप देखेंगे तो एक नया हाई बन गया था और निफ्टी वहीं से गिरना शुरू हो गया। अब एक सप्लाई जोन बन गया। तो हमारा ट्रेड क्या होता है कि वापस अगर इस सप्लाई जोन में एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखे तो हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड पर। तो आगे जाके देखते हैं कि वही हुआ, जस्ट उस जोन को टच करके निफ्टी ने रिवर्स करने का पैटर्न फॉर्म कर दिया। अब देखिए, अब एक डिमांड जोन बन गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड करता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर यहाँ पर ये जोन अगर टूट जाता है तो हम हमारे पुट्स कंटिन्यू रखेंगे। तो देख लीजिए, अब एक नया लो बन गया। अब ये रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पर ये रिवर्सल पॉइंट बनता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। कोशिश बहुत हुई थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फिर से एक नया लो बन गया। अब देखेंगे तो वो डिमांड जोन हट गया। तो यहाँ पर बहुत अच्छी रैली मिली थी। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक अपसाइड रैली भी मिली। ये जो रिवर्सल कैंडल है उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल गई हमें, तो यहाँ से भी हम एंट्रीज ले सकते थे। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पर एंट्री लेने को कहा था, लेकिन वो बहुत ही एक शॉर्ट कॉल रहा। अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है इसे ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए किस तरह से डिमांड जोन हट जाता है। ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो हाई बना था, यहाँ पर 100 क्वांटिटीज पुट लिए गए थे पुट साइड पे, जो था 18150 का। ठीक है, अब इस एरिया पे हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। अब देखेंगे यहां से काफी अच्छा मूवमेंट आया, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 1:2 रिवॉर्ड का। अब यहाँ पे जो एंट्री मिली, बहुत ही छोटी एंट्री थी, ये छोटा सा ट्रेड था। अब इस कैंडल के नीचे हमें एक बहुत ही बढ़िया पुट साइड पे ट्रेड मिला। तो देखिए, मार्केट कोई भी साइड चले जाए, हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि किस तरह मार्केट जा रहा है और हमें किस तरह का ट्रेड मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का आज का ट्रेड। तो कल के लिए क्या है, तो कल के लिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंसेस क्या रहेंगे। तो अब देखिए, ऊपर साइड पे एक सप्लाई जोन बन के ऑलरेडी खड़ा है। अब
नीचे के साइड पे सप्लाई जोन बहुत दूर है, डिमांड जोन बहुत ही दूर है। अब देखो, अब समझो अगर निफ्टी 18,140 के ऊपर ओपन होता है, जो हमारा सप्लाई जोन है, तो ओपन हमारा 18,140 के ऊपर अगर होता है तो हमें बुलिश मूवमेंट देखने मिल सकता है। अब यहां से तो हम क्या करेंगे, 18,150 का हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, इसके हम कॉल्स बाय करेंगे। ठीक है, अब टारगेट क्या होगा, टारगेट जो होगा हमारा वो है 18,200, 18,250। अब इस बीच में क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंसेस है। तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 18,120। ठीक है, जो कि ओपनिंग पर ही टूट जाता है। हमारा सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो है 18,186 पर, जो हमारे टारगेट स्ट्राइक प्राइस के करीब है। और हमारा जो थर्ड स्ट्राइक प्राइस है वो है 18, थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो है 18,222, जो कि हमारे सेकेंड टारगेट के पास है। अब अगर इन दोनों टारगेट्स को निफ्टी ने पार कर दिया तो निफ्टी कहां तक जा सकता है, निफ्टी जा सकता है 18,500 से लेके 18,800 तक। ठीक है, अब डाउन साइड पे अगर देखेंगे तो निफ्टी अगर 18,080 के नीचे ओपन होता है तो हमें एक बेरिश मूवमेंट मिल सकता है। हमारा टारगेट रहेगा 17,950 900 का ये एरिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 18,100 के पुट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब तो हमारे सपोर्ट्स कहाँ पर प्लेस्ड है, फर्स्ट सपोर्ट जो प्लेस्ड है वो है 18,018 पर, और इसके टूटने पर हमें नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो है 17,982 पे। इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है, तो ये जल्दी से, अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा तो ये जल्दी से ब्रेक हो सकता है, और ये जाएगा हमारे थर्ड सपोर्ट की तरफ जो है 17,900 लेवल्स के आसपास। ठीक है, इसीलिए हम इसे इजीली टारगेट कर सकते हैं, ये जोन को पुट साइड पे, अगर हमें बेरिश ओपनिंग मिल जाए तो। और यहाँ से अगर थर्ड रेजिस्टेंस को टेक आउट कर दिया तो हम 17,800 के लेवल्स देख सकेंगे, और उसके नीचे 17,500, ये हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया और हमें बैंक निफ्टी में कहां कहां पर ट्रेड्स मिले। सबसे पहले इसे क्लियर कर देता हूं मैं। एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, मैं फ्यूचर्स का चार्ट यूज करता हूं और उसके बेसिस पर ही ट्रेड्स लेता हूं और मैं ट्रेड्स की इंटीमेशन देता हूं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। तो ये कल की जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन थे। ठीक है, अब आज का फर्स्ट 5 मिनट्स ने क्या हुआ, इस यहाँ पर भी सेम सिनारियो हुआ कि एक गैप अप हुआ है, तो गैप अप होने से हमारा सप्लाई जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, बल्कि हमारा डिमांड जोन वहीं पर रह गया। अब आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। अब जो 925 का जो कैंडल है, यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि
हमें इसके नीचे सेल करना है करके। ठीक है, अब हम एक इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेल का इंटीमेशन दे दिया कि आप 42,000 पुट ऑप्शन एंटर कर लीजिए। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया 161 के अबव। स्टॉप लॉस जो रखा था हमने, एसएल रखा था 125 का। ठीक है, अब थोड़ी देर में बैंक निफ्टी गिरना शुरू हो गया और यहीं पर हमने सेफ ट्रेडर्स को 187 पे एग्जिट करने का इंटीमेशन दे दिया था। एग्जिट सेफ। अब इसके आगे हमें एक बहुत बढ़िया रैली मिली जहां पे हमें 211 पे हमने फर्स्ट 50 पॉइंट्स बुक किए और उसके आगे हमने 260 पर पूरे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब आगे जाके हमें एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढना था अपसाइड के लिए। तो अब ये हमारा जो डिमांड जोन बन गया था वहीं पर हमें ढूंढना था, या तो उसके ब्रेक होने पे हमें पुट साइड पे एंट्री करनी थी। अब यहाँ पर जो है मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो बिंदास एट द मनी पुट्स ले लीजिए। ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ आगे। देखिए, ये एक अच्छा मूवमेंट दे चुका प्रीमियम में। लगभग 50 to 60 पॉइंट्स बहुत क्विकली हमें मिल गए थे। अब यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न का इंतजार करना था हमें। यहाँ इस ट्रेड में हमें 50 पॉइंट्स कवर करने मिल गए। फ्लक्चुएशन बहुत थी तो हमने क्विकली एग्जिट कर लिया था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो ये बहुत ही छोटा ट्रेड था जो सिर्फ राउंड अबाउट 20-25 पॉइंट्स दे दिए थे। अब क्या हुआ कि 1:30 बजे के आसपास मैंने एक पुट ऑप्शन फिर से कहा कि अगर यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बन जाए तो हम 41,900 का पुट ऑप्शन एंट्री करेंगे। 41,900 का पुट ऑप्शन एंट्री करेंगे और ये ट्रेड लिया भी था। सो कहा था 127 पर एंट्री करने के लिए। स्टॉप लॉस था 109 के नीचे, यानी कि 1-2 पॉइंट नीचे। अब क्या हुआ देखते हैं। इस डिमांड जोन को ध्यान दीजिएगा। देखिए किस तरह से वो डिमांड जोन हट गया। और हमें यहां पर एग्जिट हमें जो मिली वो 284 तक ये जो लो गया, लेकिन
284 मतलब इसका हाई किया है 284, हमने 50 पॉइंट्स बुक कर दिए थे 177 पर, 50 पॉइंट्स एग्जिट किए 157 पर, और बाकी के जो 50 पॉइंट्स ट्रेल किए थे वो हमें 227 पे हमने ट्रेड एग्जिट कर लिया। मुझे किसी ने पूछा कि कंटिन्यू करते तो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता। नहीं, एक बार जो डन फॉर द डे हो गया तो हो गया, हम हमारा टारगेट्स अचीव हो गए, हम उसके आगे ज्यादा लालच नहीं करेंगे, और वो भी एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये थे आज के ट्रेड्स और बैंक निफ्टी की मूवमेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपायरी रहा हमारे लिए। और अगर आप भी ऐसे ट्रेड्स पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लिया है। आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे साथ जुड़ जाओ तो हम ऐसे ही ट्रेड्स लेते रहेंगे, और मैं आप सभी का इस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बेल आइकन हिट करने मत भूलिएगा तो आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस पैटर्न को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम एंट्रीज ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में और भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है लर्न ऑन द गो, उस STWP का, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है लर्निंग के, ट्रेड्स के, आप उसका फुल फ़ायदा ले सकते हो। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, एंड कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट एवरीबॉडी।